हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का पाठ्यघटक जिसका नाम है कठपुतली। तो चलिए देखते हैं कठपुतली पाठ्यघटक के माध्यम से हमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कठपुतली। देखिए, कठपुतली पाठ्यघटक के माध्यम से कवि हमें जो लेखक है वो इस कहानी के द्वारा हमें जीवन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब हमें विज्ञान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, इस संदेश को हमें समझाना चाहते हैं कि लोग कैसे अंधविश्वास के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी में। देखिए, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। आनंद महोत्सव यानी क्या? जो आनंद नगरी होती है या फिर छोटा मेला लगता है गाँव शहरों में, उसे कहते हैं आनंद महोत्सव। वह आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। हमारा देश अलग अलग जाति धर्म से भरा हुआ है, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं और उसी के साथ साथ उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनका व्यवहार, उनके जो रीति रिवाज है वो सब कुछ अलग अलग है। तो वहाँ पर विभिन्न राज्यों और संस्कृति एवं शिल्पकला, हाथों से जो बने हुए शिल्प है या फिर हस्तकला है या फिर शिल्प बनाए हुए हैं, वो सभी की दुकानें वहाँ पर सजी हुई थी। इनमें विभिन्न कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, और ये सभी में जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि अलग अलग राज्यों की कुछ अलग अलग जो हस्तकला होती है या फिर उनके जो काम किए हुए अलग अलग जो साहित्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए जैसे कि कश्मीर की शाल होती है, उसके बाद राजस्थान के अलग अलग जो बर्तन होते हैं, अलग अलग तरह से वो बनाते हैं। उसी की तरह अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में वो साड़ियाँ होती है, पैठनी साड़ियाँ, सोलापुरी चादर होती है। इस प्रकार के अलग अलग राज्य से अलग अलग वह शिल्प लेकर आते हैं और इससे क्या होता है, उनकी कलाओं के दर्शन होते हैं। उसके बाद खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, ये सभी मेले के अंदर आप अगर गए होंगे तो वहाँ पर ये सभी दुकानें आपको देखने को मिलती है। उसमें खेल होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए कोई रिंग होता है, वो रिंग पैसों के ऊपर फेंकना और फिर वो पैसे अपने हो जाते हैं। उसके बाद प्रदर्शनी होती है अलग तरह से, अलग अलग खिलौनों की प्रदर्शनी हो गई, अलग अलग वस्तुओं की प्रदर्शनी हो गई। उसके बाद और एक बहुत ही डेंजर वाला, सभी को पसंद लुभावना एक खेल होता है, उसका नाम होता है मौत का कुआं, जिसके अंदर वो गाड़ियाँ चलाते हैं लोग और लोग बाहर से टिकट लेकर बाहर से देखते हैं कि वो गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं। एकदम डेंजर जोन में गोल चक्के के अंदर वो गाड़ियाँ चलाते हैं। छोटे बड़े झूले, और जो झूले होते हैं बड़े बड़े, वो झूले होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर चित्र पे दिया है बड़े बड़े झूले। देखिए यहाँ पर ये जो झूला दिखाई दे रहा है ना, ये झूला, इसे बोलते हैं बड़ा झूला। सबसे बड़ा झूला ये होता है। तो अब तो अलग अलग करंट वाले आ गए हैं, पहले लोग उसे हाथों से चलाते थे, छोटे बड़े झूले। उसके बाद कठपुतली, जो गुड़िया होती है, डॉल होती है ना, उनका नृत्य बड़ा प्रसिद्ध होता है, वो कठपुतली का नृत्य। और खाने पीने की दुकानें रहती है, वो सभी आकर्षित कर रही थी। और प्रीति नाम की एक लड़की है, वो अपने मित्र तेजस, याद रखना मित्रों, तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने के लिए जा रही थी। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया प्रीति किन मित्रों के साथ महोत्सव देखने गई, तो आपको लिखना होगा तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ वह महोत्सव देखने गई। और महोत्सव का नाम क्या था? आनंद महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने, देखिए आइसक्रीम खाते खाते वह कठपुतली की दुकान होती है, उसका नृत्य जो चल रहा था, उस दुकान के सामने सूत्रधार, सूत्रधार मतलब वो माइक में बात करने वाला, एंकर की आवाज़ सुनकर रुकी और वह कह रहा था, और वो सूत्रधार क्या कह रहा था सुनो, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई।
सूत्रधार क्या कह रहा था? आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई और कर लो आज मोटी कमाई। क्या कर लो आज तुम? मोटी कमाई, मतलब बहुत सारा पैसा ले लो आप इस खेल के अंदर खेल कर। पैसे कमाने की बात हो रही है, और जहाँ पैसे की बात होती है लोग वहाँ पर भीड़ जमने लगती है। अब देखिए ये इस प्रकार से वह सूत्रधार कह रहा है माइक के अंदर, और ये देखिए आइसक्रीम खाते हुए प्रीति है, तेजस है, प्रसन्ना है, और उसकी और एक सहेली मृणमयी, वो देख रहे हैं वो लड़ाई। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, बाजू में एक बोर्ड रखा था, देखिए यहाँ पर बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये बोर्ड रखा था। प्रीति ने देख लिया, वहाँ पर क्या लिखा था? आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। उस बोर्ड पर जो बातें लिखी थी, हमें झूठा साबित करके, गलत साबित करके 1000 रुपये का इनाम ले जाइए। प्रीति ने यह सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा काम है, चलो आज हम आजमाते हैं, हम उन्हें झूठा साबित करके दिखाते हैं। ऐसा प्रीति ने सोच लिया, क्योंकि 1000 रुपये वाली बात थी, इसीलिए वह सोचने लगी अगर मैं इन्हें गलत साबित करके दिखाती हूँ तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपये। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। आपने देखा होगा टीवी में या फिर किसी सीरियल के अंदर कहीं पर भी देखा होगा कि कठपुतलियाँ जैसे उनके होंठ हिलते हैं, वो बात करती है, ऐसा महसूस होता है। वास्तव में वो बात नहीं करती है, डॉल बात नहीं करती, बल्कि उनके अंदर जो छिपी हुई मशीनरी होती है वो बात करती है, या फिर उन्हें चलाने वाले उनके द्वारा उनके होठों को हिलाते हुए दूसरे बात करते हैं। इस प्रकार के खेल होते हैं। कठपुतलियाँ बोल, देखिए यहाँ पर देखिए बोल रही है, क्या बोल रही है? तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगे, बहनों और भाइयों तथा साथ साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। कठपुतली क्या कह रही थी? भाइयों और बहनों तथा साथ में आए भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है, किसी भी कार्य का प्रारंभ हम नारियल फोड़कर किया जाता है ना। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को ज़मीन पर पटका और देखिए क्या हुआ। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद, आंखें होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से, देखिए कैसे नारियल के अंदर फूल निकलते हैं, सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे की या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। देखिए ये दोनों ही क्यों? क्योंकि वह सवेरे खुलती है, खिलती है। कलियां जो होती है सवेरे तक खिल जाती है चमेली के। जैसे कि मान लीजिए कई लड़कियां अपने बालों में चमेली हो या मोगरे के जो हार, या फिर वो क्या कहते हैं उसे, गजरा जो होता है वो लगाती है ना, तो वो गजरा क्या होता है, अगर कलियां हो तो वो सुबह तक खिल जाता है, तो पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। जैसे कि मान लीजिए नींबू से खून निकलना, चाकू को क्या किया जाता है, पहले ही एक केमिकल लगाया जाता है, और केमिकल का और नींबू के पानी का घर्षण होने के बाद वो नींबू का जो पानी है उसका रूपांतर लाल रंग में हो जाता है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि देखो नींबू के अंदर से खून निकल रहा है।
इस प्रकार से लोगों को डराया जाता है। और कौन से लोगों को डराया जाता है? जो अनपढ़ होते हैं उन्हीं को डराया जाता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और कवि लेखक जो है हमें यह संदेश देते हैं कि आपको पढ़ना लिखना है ताकि आप भी अंधविश्वास न मानो और विज्ञान के ऊपर भरोसा करो। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी। कमर मटकाना देखा होगा डांस में, जो कमर मटकाते हैं ना, तो ऐसा कमर मटकाती हुई गाने लगी। क्या क्या गाने लगी? देखो, देखो सारे बहन भाई, यहाँ पर देखो, देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूब दिखाई, देखो सभी के सामने आई। और हमने आपको बता दिया कि नारियल में से फूल कैसे निकलते हैं। आगे देखिए, तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी। अब देखिए, काली बिल्ली, लोग अंधविश्वास मानते हैं, जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हमारा क्या अच्छा नहीं होगा, तो इस तरह से तो वो क्या कहते हैं, तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी। सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से कुछ एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार, सत्यानाश हो गया कार्यक्रम का। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश किया और बता दिया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। आगे देखिए, सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही कार्यक्रम नहीं होगा। और एक जो अंधविश्वास है ना, छींकना, किसी बात पर छींकना अच्छा होता नहीं है, तो वो वाला किस्सा है। अब देखिए आगे, छींकने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहता है सूत्रधार। चलो चलो, तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं, अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या उसे विलंब से करते हैं, देर से करते हैं या नहीं, परिणाम कार्य की अपूर्णता, मतलब हम देर से करते हैं तो वो कार्य पूरा नहीं होता है। और नाम हम किसको रखते हैं? अपूर्णता को। किसको? शकुन अपशकुन का। जैसे कि हमें डांस नहीं आता और हम कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, ऐसी बात हो गई। सूत्रधार अभी बात कर ही रहा था कि वो कठपुतली फिर से छींकी, अच्छी। सूत्रधार ने उसे कठपुतली से कहा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन की चक्की की गली से आ रही हूँ। देखिए, सूत्रधार ने उसका कारण पूछा कि बहुत छींक रही हो, कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से आ रही हो। अब लल्लन चक्की की गली? तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची की पिसाई जा रही है। मिर्ची पीसने पर क्या होता है? छींके आने लगती है। आपने देखा होगा, मिर्ची होती है ना, लाल मिर्च, अगर उसे पीसा जा रहा है अड़ोस पड़ोस में तो हमें छींके आने लगती है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचने गाने लगी। वो क्या कहने लगी? देखो, वो एक कठपुतली आई और कहने लगी, बड़बड़ाती हुई एक गीत गाने लगी। और वह गीत कैसा था? देखो, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इस प्रकार से वह कहने लगी। और इधर फिर सारी कठपुतलियाँ नाचने लगी और फिर कहने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई,
देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छीकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, सूत्रधार बताने लगा, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। और इसे आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। और क्या गाने लगी? देखो देखो सारे बहन भाई, करो अपशकुन शकुन की लड़ाई खत्म। देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की लड़ाई खत्म। खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी खुश हुई और वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। और वह बच्चे सभी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास और अंधविश्वास के बीच का जो फ़र्क है वो समझ में आया था। और वह मज़ा लेकर वहाँ से निकल पड़ी प्रीति, और अपने बुआ से वह बताने वाली है ये सब चीज़ें। इस प्रकार से हमारा ये पाठ्यघटक ख़त्म हुआ। देखते हैं इस पाठ्यघटक के शब्द वाटिका वाले शब्द। देखिए, आजमाना मतलब क्या? उपयोग अथा प्रयोग करके देखना। असर मतलब परिणाम। ठिठकना मतलब सहसा या सहसा कर रुकना, मतलब रुक जाना। बंटाधार मतलब पूरी तरह बर्बाद करना। अब देखिए यहाँ पर उपसर्ग और लगाना है आपको, तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। उपसर्ग का अर्थ में उसका वीडियो हमने बनाया है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए बताता हूँ। उपसर्ग मतलब ये जो शब्द दिए हैं, डर, स्वागत, प्रथा, पूर्व, शकुन, इनके सामने उचित एक शब्द लगाना जो लाल अक्षरों में है। देखिए, शकुन के सामने क्या लगाने से वह उचित शब्द बनेगा? निशकुन। नी लगाने से होगा क्या? नहीं। सुशकुन, नहीं। सु लगाने से भी उचित शब्द नहीं होगा। अप लगाकर देखते हैं जरा। देखिए अप, देखिए अप शकुन, हाँ उचित शब्द तैयार हो गया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? अपशकुन। अब देखिए डर, डर के आगे क्या लगाने से उचित शब्द होगा? अडर होगा क्या? नहीं। कुडर नहीं, भरडर नहीं, सुडर नहीं, निडर। अरे हाँ, निडर लगाने से बात बन रही है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा निडर। और देखिए स्वागत के सामने क्या लगाने से अच्छा शब्द बनेगा? अस्वागत, कुस्वागत नहीं, भर स्वागत नहीं, सुस्वागत। हाँ, तो यहाँ पर सुस्वागत होगा। अब देखिए पूर के सामने क्या लगाने से? अपूर, कुपूर, भरपूर। अरे हाँ, भरपूर लग रहा है उचित शब्द, तो चलो भरपूर को इधर डाल देते हैं। व्यवहारिक के सामने अब बचा क्या? अव्यवहारिक। अरे हाँ, ये बन गया। और कुप्रथा, ये भी बन गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग हमने लगा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस समस्या का हल आपको 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।